आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ये तीन बहुत ही कॉमन ऐसे टाइप के सॉल्यूशन हैं जो आपने आसपास नॉर्मली सुने भी होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आपने पढ़ा है तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। मैं नाम उनके लिख दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हैं, मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आपने सेकंड पढ़ा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा आपने पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हुआ करते हैं। कौन कौन से? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूँ हाइपोटोनिक की। अच्छा, इन टॉपिक को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो कोई भी सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बनता है। एक तो बनता है सॉल्यूट और एक बनता है सॉल्वेंट से। अच्छा, जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ इसमें आप ये मान लेना कि सॉल्यूट एक नमक है, सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो ये टॉपिक समझने के लिए आप क्या मानेंगे? सॉल्यूट क्या है? नमक लेके चलिए, और सॉल्वेंट को आप क्या मान के चलिए? पानी मान के चलिए। माने अभी मैं जितना कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सारे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट, दैट मीन्स जो आप NaCl जो घर में यूज़ करते हैं वो आपका सॉल्यूट यहाँ पे बन जाएगा। एक ये भी आप जानते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट उसके पास कम होगा, और अगर उसके पास सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो है ना रिश्ता वो उल्टा चलता है। उल्टा मतलब ये मान लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के पास कम है तो डेफिनेटली उसके पास सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, और अगर मान लीजिए किसी के पास सॉल्यूट ज़्यादा है दैट मीन्स सॉल्वेंट उसके पास कम पाया जाएगा। ये अगर आपको इतना क्लियर है तो ही आपको आगे टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा समझ गए ना, मतलब पानी की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसी सीन को मानते हुए आपको पहले पढ़ाता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, राइट। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपो का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। टोनिक मीन्स होता है टोनिसिटी। टोनिसिटी मतलब उसके अंदर आयनिक या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। सोचो किसी एक सॉल्यूशन के पास कम टोनिसिटी है, दैट मीन्स उसके पास कम सॉल्यूट हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट की मात्रा कम पाई जाएगी, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तभी तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सेल कैसा दिखता है, तो आप इस तरह के मान के चलिए, ये रहा सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या है? ये है सॉल्ट, और आप देख रहे हैं कितना कम यहाँ पे सॉल्यूट है, और ये जो ब्लू वाला ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, राइट। तो आपको दिख रहा है ये कैसा हो गया? ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग अभी लड़ाना नहीं है, इसको धीरे धीरे हम टॉपिक समझेंगे। फिर एक आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ना सॉल्यूट ज़्यादा ना सॉल्यूट कम। यहाँ पे ऑन एन एवरेज हुआ करता है, माने लगभग सॉल्यूट का जितना लेवल अप्रॉक्सीमेटली उतना क्या सॉल्वेंट का भी, राइट। तो एक सॉल्यूशन जिसके पास दोनों का लेवल एक तरह से इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो तीसरा टाइप जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तीसरा टाइप यहाँ पर क्या आता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर का मतलब आपने पढ़ा है ना, ज़्यादा। कहते हैं ना हाइपर मत हो, हाइपर मीन्स ज़्यादा को बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माने एक सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। सॉल्यूट माने नमक बहुत ज़्यादा हो, और अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट इनके पास क्या होगा? इनके पास कम पाया जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसके पास पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और यहाँ पे पानी ऑन एन एवरेज होता है। जो अगर मैं आपको हाइपरटोनिक का एक वो दिखाऊं डायग्राम हाइपोथेटिकल, तो आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाला हो गया ये हो गया सॉल्यूट, और आप देख रहे हैं कितने सारे सॉल्यूट यहाँ पर पाए जा रहे हैं ना। तो बहुत सारे सॉल्यूट यहाँ पर
पाए जा रहे हैं और सॉल्वेंट इसमें बहुत कम हो गया। अब सोचो हाइपरटोनिक को पानी की बहुत ज़रूरत है, उसके पास पानी बहुत कम है, तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ये प्यासा होता है। आप ये समझ लीजिए, क्या मान लीजिए, प्यासा। देखो ना पानी की मात्रा इस पर कितनी कम है, जब सॉल्यूट ज़्यादा तो पानी कम, तो जिसमें पानी कम है वो पानी चाहेगा ना, तो ये पानी पीने वाला है। हाइपोटोनिक के पास सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट इसके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया ज़्यादा। अब जिसके पास सॉल्वेंट ज़्यादा है माने उसके पास पानी ज़्यादा है, तो ये पानी देने की ताकत रखता है और वो पानी लेने की ताकत रखता है, जबकि ये वाला ना पानी देने लेने कुछ नहीं, इसका बीच का हिसाब रहता है। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन हम इस तरह से बोला करते हैं, हाइपो में कम सॉल्यूट, आइसो में एवरेज, हाइपरटोनिक में ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से कि अगर मैं एक सेल लेता हूँ डालता हूँ आइसोटोनिक तो उसमें क्या होगा, प्लांट सेल है ना। अगर मैं डालूँ हाइपो में तो क्या होगा, हाइपर में तो क्या होगा। तो अब मैं एक प्लांट सेल ले रहा हूँ जिसको मैं तीनों सॉल्यूशन में डालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ क्या असर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे चलो मैं एक दिखाता हूँ आपको केस। तो सुनो जी, लेट सपोज मैं सबसे पहला केस लेके चलता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो मैं सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक प्लांट सेल को रख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है ना। अपने को तो पता नहीं क्या होगा, ये इस तरह से, और यहाँ पर मैंने एक प्लांट सेल रख दिया, ये रहा न्यूक्लियस। अब आप जानते हैं कि बाहर जो है सॉल्यूट की मात्रा कम होती है ना। तो अब देखो ऑब्वियस ही बात है, बाहर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो सॉल्वेंट की मात्रा तो ज़्यादा हो गई, बाहर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो गई। प्लांट सेल के पास क्या होता है, बाहर के कंपैरिजन में, बाहर के मुकाबले इसके पास सॉल्ट ज़्यादा पाए जा रहे हैं। देखो दुनिया में हर चीज़ के पास सोल्यूशन तो होता ही है, चाहे प्लांट सेल, एनिमल सेल, हर एक के पास होता है। तो अब इस प्लांट सेल के पास जितने अंदर सॉल्यूट हैं वो बाहर के मुकाबले ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, वही हिसाब लगाएंगे कि अंदर अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट की मात्रा अंदर क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इनडायरेक्टली समझ लीजिए, अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा। बाहर वाला सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है तो जो भी इसमें आप डालोगे, जो भी चीज़ में आप डालोगे, ये क्या करेगा, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये पानी उस सिस्टम में भेजना शुरू कर देगा। और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल का साइज़ तो फूलेगा ना, और जब सेल का साइज़ फूलेगा तो यहाँ पे सेल फूल कर इतना बड़ा हो जाएगा। और जब सेल फूल जाता है तो फूलने के बाद जो नया सेल बनता है इसको बोलते हैं टर्जिट सेल। टर्जिट का मतलब हिंदी में होता है फूला हुआ सेल। तो अब मैं बोलूँगा सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो गया। तो आप खुद समझिए सेल टर्जिट कब हो सकता है, सेल कब फूल सकता है, जब सेल में पानी जाएगा। और वो पानी कब जाएगा, जब पानी की मात्रा अंदर कम होगी और बाहर की मात्रा ज़्यादा होगी। बाहर मात्रा ज़्यादा कब होगी, जब बाहर हाइपोटोनिक का मीडियम होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक में पानी हमेशा ज़्यादा ही होता है। अगर किसी भी सेल को हाइपोटोनिक से घेर दोगे तो पानी तो उसे मिलना ही मिलना है, और पानी मिलेगा तो सेल का साइज़ फूलेगा, और सेल का साइज़ फूलेगा तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सेल, प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल होती है वो बचा लेगी सेल को, वरना सेल फट भी सकता है। तो प्लांट के सेल पे के बाहर एक होती है ना एक्स्ट्रा लेयर सेल वॉल, तो वो सेल वॉल प्लांट को बचा लेगा, प्लांट के सेल को फटने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर हाइपोटोनिक में आप किसी भी चीज़ को डालोगे तो वो फूल जाती है। आप लोगों ने किशमिश देखा होगा, किशमिश जब पानी में डालते हैं फूल क्यों जाती हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर क्या होता है, ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, माने ज़्यादा सॉल्यूट होता है लेकिन सॉल्वेंट बहुत कम होता है। अब जब पानी में डालोगे तो आपके घर का जो पानी है उसमें सॉल्ट कम होगा, पानी ज़्यादा, तो क्या होगा, आपके किशमिश के अंदर वो पानी जब भरना शुरू होगा तो किशमिश फूलेगा, और फूलते फूलते फिर आप जानते हो वो क्या हो जाता है। तो ये होता है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में आप किसी को भी डालोगे सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक में कभी सेल सिकुड़ता नहीं है ना, हाइपोटोनिक हमेशा किसी को फुलाने के काम आता है। तो ये था हाइपोटोनिक। अब बात करते हैं अच्छा यहाँ पे सेल कौन सा है, टर्जिट सेल, इस चीज़ का याद रखना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, उसमें क्या होगा। तो चलिए मान के चलिए अब की बार मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो आइसोटोनिक के अंदर आप ये समझ लीजिए कि बाहर जितने सॉल्ट हैं उतने ही सॉल्ट अंदर भी हैं। कोई नहीं,
अगर मान लीजिए बाहर है 10 सॉल्यूट और 10 सॉल्वेंट, बाहर मान लीजिए 10 सॉल्यूट और 10 सॉल्वेंट, तो रेशो कितना आ गया 1। अंदर क्या मिलेंगे, मान लीजिए अंदर आपको मिल गया 20 सॉल्यूट और 20 सॉल्वेंट, रेशो क्या आ गया 1। माने ओवरऑल दोनों का लेवल कैसा है, बैलेंस है ना। देखो इसके लिए भी 10 का 10 ही होगा, तो 20 का 20 ही होगा ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है कि जितने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो अंदर है, वही रेशो क्या है, बाहर भी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि सर जब सॉल्वेंट जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है, माने कहीं कोई ज़्यादा है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो आपके हिसाब से पानी की मूवमेंट नहीं होगी। पानी मूव करता है, पानी सेल के अंदर आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल पानी के सेल के अंदर आ रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकलेंगे भी। माने ये समझ लीजिए कि मुझे किसी ने 10 रुपये दिए और फिर मैंने 10 रुपये किसी और को दे दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, यानी नेट जो मूवमेंट है वो यहाँ पे कुछ नहीं हो रही। माने आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, सिर्फ एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होती, तभी सेल फुल जाता है। आइसोटोनिक में क्या होता है, जितनी एंट्री उतनी एग्जिट, जितनी एंट्री उतनी एग्जिट, माने सेल जैसा है वैसे ही रहेगा, सेल में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि सेल के पास कुछ बचा ही नहीं ना, सेल ने जितना लिया उतना भेज भी दिया आपसे, तो सेल के पास जो पहले केस था वही हमेशा रहेगा। तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड सेल। एक सेल होता है, नॉर्मल सेल होता है, जिसमें कि सेल जितना पानी आएगा उतना भेज भी देता है, तो यहाँ पे लेकिन नेट मूवमेंट, नेट जो गेन होता है वो 0 होता है। सो ये होता है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक को हम कब लाते हैं यूज़ में, जब हमें किसी सेल का साइज़ नॉर्मल रखना होता है, हम नहीं चाहते सेल फूले या सिकुड़ जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसे आइसोटोनिक में डालना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट सोल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक। कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऐसा क्या होता है, देखो भाई, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये रहा प्लांट सेल। अब देखना कितना बढ़िया कैसा है, बाहर हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा है, अंदर सॉल्यूट कम है ना बाहर के मुकाबले। अब आप भी जानते हो बाहर सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट की मात्रा उतनी ही कम है, माने पानी की उतनी कमी है। हाइपरटोनिक बाहर वाला कैसा हो गया सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, और अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ कि अंदर यहाँ पर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है। तो क्योंकि बाहर पानी कम है तो उसमें पानी खींचने की टेंडेंसी है, तो जो प्यासा होता है जिस पे पानी कमी होती है वो पानी को खींच सकता है ना, यहाँ पे वही होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, जिस भी चीज़ को उसके अंदर डालोगे वो उससे पानी निकाल लेगा, क्योंकि हाइपरटोनिक को पानी की बहुत कमी होती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये किसी चीज़ से पानी खींच लेगा। और जब इस सेल से पानी खींचे लेगा तो सुनो क्या होगा। सबसे पहले ये जो सेल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है सेल का सिकुड़ना। सेल जब श्रिंक कर जाता है तो सेल के श्रिंक करने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। दैट मीन्स क्या, यहाँ से जब पानी निकलेगा तो हम बोलते हैं 3 स्टेप्स में निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम एक लेके चलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, पहला आता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में ये होता है जैसे प्लांट की ये सेल वॉल हो गई और इसके साथ में ये सेल मेम्ब्रेन अटैच है। पता ना आपको, सेल मेम्ब्रेन अटैच होती है सेल वॉल के साथ में प्लांट के। जब पानी निकलता है प्लांट के सेल से तो क्या होगा, जब पानी निकलता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कोने से डिटैच हो जाती है, किससे, सेल वॉल से। मान लीजिए सेल वॉल से जो है सेल मेम्ब्रेन अलग हुई, लेकिन कहाँ, सिर्फ कॉर्नर से अलग हुई है ना। ये जब होता है जब आपने बहुत थोड़ी देर के लिए कहाँ रखा है, हाइपरटोनिक के अंदर रखा है, माने बहुत थोड़ा पानी का लॉस हुआ है। इस केस में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर से सेल मेम्ब्रेन डिटैच हो जाती है सेल वॉल से। अगर आप थोड़ी देर और रख दें तब होता है क्या, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। देखो इस सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में जैसे ये रहा सेल वॉल, पहले तो सिर्फ कॉर्नर से अलग हुआ था ना, अब सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो जाती है। सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो गई और एक अलग ही इसका प्रोटोप्लास्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पूरी सेल वॉल से अलग हो गई। और जो तीसरा स्टेप होता है दैट इज थर्ड इज एविडेंट। एविडेंट के अंदर आप ये समझ लीजिए, इसको यहाँ दिखाता हूँ। एविडेंट के अंदर आप ये समझ लीजिए
कि जो पूरा का पूरा सेल का जो अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है उससे भी पूरा पानी निकल जाएगा और प्रोटोप्लास्ट भी पूरा का पूरा अब श्रिंक कर जाता है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्या हो गया, एविडेंट हो गया। तो यहाँ पे एविडेंट के बाद एक होती है फाइनल प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेल से पानी का लॉस जब होता है तो सेल लगातार धीरे धीरे चेंजेस शो करता है। सबसे पहले कॉर्नर से अपने सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल से हटा लेगा, फिर पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल से अलग कर देगा, फिर क्या करेगा, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़ जाएगा एंड देन लास्ट में उससे पानी निकल जाएगा और सेल अल्टीमेटली पूरा का पूरा श्रिंक कर जाएगा। और सेल के श्रिंक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। माने यहाँ पर जो पानी का लॉस हुआ है वो 3 स्टेप में हुआ है, लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंट। लाई करके आप इसको यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो कभी भी आप हाइपरटोनिक में कोई भी चीज़ डालोगे, हाइपरटोनिक उससे पानी खींच लेगा, ये ध्यान रखना। हाइपरटोनिक कंडीशन पानी खींचने की ताकत रखती है, इसीलिए ध्यान रखना। अगर आप लोग समुद्र का पानी पीते हैं तो एक्चुअल में आप पानी तो पी रहे हैं, आप तो नमक खा रहे हैं। और जब आपके बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा भर जाएगा तो सॉल्ट ज़्यादा भर जाने से आपको प्यास और लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी, मैंने कहा ना, हाइपरटोनिक कंडीशन पानी खींचने की ताकत रखता है। आपकी बॉडी जब तक हाइपरटोनिक नहीं है तब तक ठीक है। अगर आप सॉल्ट भरते जाओगे बॉडी में तो बॉडी तो हाइपरटोनिक हो जाएगी, हाइपरटोनिक तो बॉडी को प्यास और लगेगी। इसलिए कभी प्यास लग रही तो समुद्र का पानी नहीं पीते, वरना पियोगे तो आपकी प्यास और बढ़ जाएगी, और पियोगे और बढ़ जाएगी, और पियोगे और बढ़ जाओगे। अगर आपको समुद्र का पानी नहीं पीते तो मान लीजिए आपको 10 दिन में मरना था, लेकिन पी लिए तो शायद आप एक दिन भी जिंदा ना रहें। तो ये होता है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और आइए आपको पता क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और जाके हमारे इंस्टाग्राम पे चेकआउट करें हमारा विनय बालाजी 11, फेसबुक विनय बालाजी 11। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क हैं, सावधान रहे, देखते रहे विनय बालाजी। टाटा बाय, शाबाश, लव यू, बाय।